हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जिसका बहुत ही समय से इंतजार था कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। एसएससी ने इसका भी हाल ही में नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है एसएससी के उन स्टूडेंट के लिए जिनकी हाइट 170 रहती है या इससे ऊपर है, और जो सीपीओ की भी तैयारी करते हैं और साथ में अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए दिल्ली पुलिस एक बेहतर ऑप्शन रहता है। तो डेट की बात करें तो 22 सितंबर से इसकी डेट शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 21 अक्टूबर तक आपको फॉर्म जो है फिल करना है। एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि अभी पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से एग्ज़ाम आपका दिसंबर में रहने वाला है, या दिसंबर या जनवरी में आपका होगा। ठीक है। अभी जो इसकी वैकेंसी की जो कैटेगरी है वो लेवल 3 में आती है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो ये मत समझिए कि दिल्ली पुलिस ग्रुप डी की रहती है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मीन्स बेस्ट कांस्टेबल मानी जाती है। सेंट्रल डिप्टेशन पे आप रहोगे, परमानेंट दिल्ली पे रहना होता है, तो इसके हिसाब से देखा है तो ठीक है। जो इसका बेसिक पे रहेगा वो 21,700 रहेगा। इसके अलावा इसका HRA DA वगैरह सब जुड़ के लगभग 50+ ही आपके अकाउंट पे आने वाली है। अगर हम बात करें कि मेल की और फीमेल दोनों कैटेगरी की निकली हुई वैकेंसी, और इसमें एक और चीज़ है, वो है एक्स सर्विसमैन के लिए भी निकाली गई हैं। तो अगर मेल की बात करें तो 4,408, फीमेल की 2,496, एंड एक्स के जो सर्विसमैन है उनके लिए वैकेंसी। तो ओवरऑल वैकेंसी जो है 7,565 वैकेंसी है। ठीक है। इतनी वैकेंसी आपके निकली हुई है। लेकिन अगर जैसे आप मेल कैंडिडेट हैं तो सिर्फ इस पे अप्लाई मीन्स यही वैकेंसी है आपके लिए, और अगर फीमेल कैंडिडेट तो आपके लिए ये वैकेंसी है। क्योंकि ये भी जानना जरूरी होता है कि जो ओवरऑल वैकेंसी हैं वो दिखती हैं, लेकिन जो हमारे लिए वैकेंसी निकलती है तो उसका अलग ही नंबर्स होते हैं, तो इसलिए नंबर्स को जानना जरूरी होता है। एज की बात करें तो 18 से 25 साल एज है, आपको एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये भी है कि एज रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास उस डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वो भी आपके पास सेंट्रल के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चलेंगे एज रजिस्ट्रेशन के लिए। सेंट्रल मीन्स आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का ही होना चाहिए। और ये जो वैकेंसी है ये आपकी दिल्ली पुलिस के लिए है। और यहाँ पे जो वैकेंसी इसमें एनसीसी का भी प्रावधान है। अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको इसमें छूट मिलेगी। तो एनसीसी होने पर आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा जिसके पास अगर हम बात करें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, तो उनको भी छूट यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा जो फीस रहने वाली फॉर्म फीस आपका 100 रुपये फॉर्म फीस रहेगा। उसके बाद हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एग्ज़ाम कहाँ पे हो, तो एग्ज़ाम का सेंटर आपका रीजनल में ही रहता है, आपके क्षेत्र में ही रहेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न इस समय चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से कैसा रहने वाला है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। जीके और जो करंट अफेयर्स है वो टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है जिसे मैथ बोलेंगे तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स करेगा। टोटल 90 मिनट है और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर और 10 मार्क्स का आने वाला। 90 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी ठीक ठाक जाती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो है हाइट की। देखिए फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसको ये है कि इतना लॉन्ग जंप हाई जंप रेस होनी चाहिए, लेकिन मेजरमेंट भी वैल्यू करती है। जैसे कि कोई व्यक्ति यूपी पुलिस में कार्यरत है तो अगर उसकी हाइट 168 है तो इस पर नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम एज जो मिनिमम हाइट है वो 170 चाहिए। जिसकी 170+ हाइट है वही अप्लाई करे, इसके अलावा या 170 है वही अप्लाई करे, इसके अलावा कोई भी अप्लाई नहीं करे। जो सिर्फ मेन मतलब पुरुष के लिए, महिला वर्ग के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 157 है। और रिलैक्सेशन मिलता है, बट वो रिलैक्सेशन नॉर्थ साइड को छोड़ के, जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, या जो पूर्वांचल का एरिया जैसे कि ईस्ट जो पूर्व है आपका असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ से भी छूट का प्रावधान रहता है। तो बाकी जो नॉर्थ में यूपी बिहार यहाँ के छूट नहीं मिलता है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, मतलब आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं और फॉर्म फिल करें। जो भी सिलेक्शन है वो आपका देखो पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डीवी और मेडिकल होगा। इन सब चीज़ों के बाद आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन पर आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको सब मिल गई है, क्योंकि इसके अलावा जो जानकारी है वो एसएससी के स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से पता होता है कि कैसे क्या एग्ज़ाम पे जाना है, क्या क्या लेके जाना है, वहाँ पे आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फ़ोटो। इसके अलावा वहाँ पे पेन वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने वाला है इसका। तो सभी जानकारी आपको मिल गई है, और जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को फिल कर लो। अगर आपके पास हाइट है तो फॉर्म फिल करो और इसकी तैयारी में जुट जाओ, ठीक है, क्योंकि तैयारी नहीं होगी तो आपका फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही इसमें टफ कंपटीशन होता है। वैकेंसी देखा है तो वैकेंसी कम है, और लेकिन कंपटीशन जो है टफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।